अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में भी दुबई एक्सपो 2020 पे कमेंट किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है दुबई एक्सपो 2020। तो वो जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं। ध्यान रखें, पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया है एक्सपो 2020। और ये इवेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे इवेंट को जब स्टार्ट किया गया तो इसमें शंख का यूज़ किया गया है, और साथ में इस इवेंट में राम मंदिर बनाया गया है, एक उसका मॉडल बनाया गया है राम मंदिर का। तो ध्यान रखें, दुबई एक्सपो 2020 जो कि इंडिया और दुबई के बीच में है, और ये जो एक्सपो है वो दुबई में हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसका भी ये पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखें एक्सपो 2020। Question number 2. Which of the following IIT has developed the first option of cornea transplant? कौन से IIT ने डेवलप किया है पहला कॉर्निया ट्रांसप्लांट? तो देखिए, ये डेवलप किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। IIT हैदराबाद ने एक हाइड्रोजेल बनाया है ताकि कॉर्नियल स्कार्स ना हो। ये क्या है? आई का जो ब्लैक हिस्सा है, जिसको रेटिना भी कहते हैं, आई का जो ब्लैक हिस्सा है उसके आसपास स्कैर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये जो स्कैर्स हैं इससे क्या होता है कि आंखों की रोशनी चली जाती है, और इससे बचने के लिए IIT हैदराबाद ने प्रसाद आई LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रिसर्च किया और एक हाइड्रोजेल डेवलप किया है। पहले इसके लिए केवल सर्जरी एक ऑप्शन बचती थी, ठीक है, लेकिन अभी हाल में IIT हैदराबाद ने एक जेल बनाकर ये रिसर्च डेवलप किया है जिसमें कॉर्नियल स्कैर्स को ईजिली ख़त्म किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बिन रोप्ड इन एन ऑफिशियल मैस्कोट फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम? जी हाँ, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए कार्टून मैस्कट चाचा चौधरी को सिलेक्ट किया गया है। चाचा चौधरी, जो कि सभी जानते हैं, बच्चे बड़े सभी जानते हैं चाचा चौधरी को, तो उन्हीं का मैस्कॉट यूज़ किया जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए, ताकि ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, थोड़ा जानते हैं, 2014 में ये स्टार्ट किया गया था। इससे पहले गंगा कंजर्वेशन प्रोग्राम था, उसी में इसको मर्ज किया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम। नाम भी चेंज कर दिया गया, अभी तो ज़्यादा नमामि गंगे प्रोग्राम जाना जाता है। रिवर गंगा कंजर्वेशन मिशन, एक्चुअली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गंगा बचाओ, उसी को बढ़ाकर नेशनल लेवल पे नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसमें रिवर गंगा को बचाने की बात की जा रही है। इस प्रोग्राम में रिवर घाट, जो गंगा घाट है, उन पे क्लीनिनेस की जाएगी, स्वच्छता अभियान किया जा रहा है ताकि स्वच्छता बढ़े। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्लीन गंगा पे काम कर रही है। जल शक्ति मिनिस्ट्री में भी 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये दोनों भी इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, ये $400 मिलियन इस पे खर्च करनी है, टारगेट प्रोजेक्ट है, और ये वर्ल्ड बैंक हमें इसमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनेंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ और ये कौन सा प्रोग्राम है? तो स्टार्ट किया गया जून 2014 में, गंगा प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसमें इन्वॉल्वमेंट है स्वच्छता मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। साथ में $400 मिलियन का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग होस्टेड इन, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग होस्ट किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के लेह लद्दाख में बहुत ही बड़ा ट्राई कलर झंडा होस्टेड किया गया है, फ्लैग किया गया है। ये जो ट्राई कलर फ्लैग है वो 220 फीट लॉन्ग है और 150 वाइड है। ध्यान रखें, लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चन आएगा। नारी शक्ति स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम जो है वो रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, तो ध्यान रखें। और ये जो स्कीम है इसमें फोकस किया गया है ग्रीन एनर्जी पे।
ठीक है, गति शक्ति स्कीम, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वेस्टेज का फुल मैनेजमेंट की जाएगी। तो वेस्टेज मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है इस स्कीम में। इस स्कीम में बताया गया है कि हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी ताकि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इस पूरे जो प्रोग्राम है उसका बजट क्या है, तो वो बजट है 100 लाख करोड़। ये इम्पॉर्टेंट है, तो 100 लाख करोड़ इसका बजट है। और की तरफ मिशन कवच कुंडल प्रोग्राम है जो स्टार्टेड इन मिशन कवच कुंडल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में। ये प्रोग्राम क्या है थोड़ा जानते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाई है मिशन कवच कुंडल स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन स्टेट। जी हाँ, कोविड-19 का टीका जो लग रहा है उसका स्पीड अप करने के लिए, उस प्रोग्राम को बहुत जल्दी कवर करने के लिए कवच कुंडल प्रोग्राम लाया गया है। और आप लोगों ने भी वैक्सीन लगा लिया होगा, कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, तो दोनों ही डोज ज़रूर लगाएं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवच कुंडल मिशन रिलेटेड है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। विच इज़ द इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली ओन 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट GI टैग। कौन सी इंडियन स्टेट ने अभी 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट GI टैग का हासिल किया है? तो देखिए वो जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 7 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है अभी हाल में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखें। उत्तराखंड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ओके, उत्तराखंड गेट्स GI टैग फॉर 7 आइटम। कौन कौन से आइटम है वो देख लेते हैं। कुमायूं चूड़िया आयल, मंसूरी राइस, भुटिया धान, भुटिया दान एक भुटिया कम्युनिटी है वहाँ पे जो कि दान देती है, उसको कहते हैं भुटिया दान। आइपन क्या है, एक आर्ट है जो कि जनरली फ्लोर पेंटिंग कह सकते हैं, फ्लोर रंगोली जिसको कहते हैं, वो है आइपन। फिर रिंगल क्राफ्ट जो कि बैम्बो से बनाया जाता है, कॉपर प्रोडक्ट और थुलमा। ये 7 प्रोडक्ट है जिसके कारण GI टैग दिया गया है उत्तराखंड को। तो याद रखें, कुमायूं चूड़िया आयल, मसूरी राइस, भुतिया धन, आइपन, रंगल क्राफ्ट, कॉपर प्रोडक्ट एंड थुलमा। यहाँ पे ये पिक बता रहा है रिंगल बैम्बो स्ट्रैंड के बारे में। देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है बैम्बो से, इसको रिंगल कहते हैं। और आइपन क्या है, आइपन एक रंगोली आर्ट है जो कि उत्तराखंड में फेमस है, तो ध्यान रखें आइपन। टोटल की बात करें तो उत्तराखंड को मिल गया है 18 प्रोडक्ट में GI टैग, ठीक है। और पूरी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा GI टैग दिया गया है वो मिला है कर्नाटका को। 47 आइटम्स पे GI टैग मिला है कर्नाटका को। कर्नाटका के बाद जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु को 39 प्रोडक्ट में GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखें, उत्तराखंड को 18 प्रोडक्ट में मिला है, कर्नाटका को 47 में मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माई पोर्ट ऐप हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय। माई पोर्ट ऐप अभी हाल में लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो देखिए ये पोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, माई पोर्ट ऐप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। ये आप गेस भी कर सकते हैं, कभी कभी गेस भी किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने लॉन्च किया है माई पोर्ट ऐप। और कौन है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने लॉन्च किया है माई पोर्ट ऐप। और इसका काम क्या होगा, ये डिजिटली मॉनिटर करेगा पोर्ट को। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, मॉनिटर किया जाएगा पोर्ट को, देखा जाएगा कि वो कैसा काम कर रहा है और ये डिजिटली किया जाएगा। तो ये ऐप इम्पॉर्टेंट है, माई पोर्ट ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। स्वच्छ प्रोग्राम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। स्वच्छ प्रोग्राम काफ़ी न्यूज़ में है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 100 डेज प्रोग्राम लाई है ताकि पूरे स्टेट को क्लीन किया जा सके। तो क्लीन द स्टेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 100 डेज प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छी प्रोग्राम है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज़ रिलीज बाय। अभी रिपोर्ट आया है 2021 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये रिलीज़ किया जाता है UNDP के द्वारा। ये ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस रिपोर्ट में बताया गया है 1.3 बिलियन मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल है। ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज़ इन इंडिया। ध्यान रखें, इंडिया में बताया जा रहा है 381 बिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और इसलिए ये एक डेंजरस सिचुएशन है। 5 आउट ऑफ 6 इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट एंड ट्राइब, और ये भी बताया गया है कि 5 जो है, अगर 6 में देखा जाए तो 5 जो है वो या तो लोअर कास्ट के या तो लोअर ट्राइब के हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है, जो कि रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये ध्यान में रखने की बात है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें मोस्ट पुअर कंट्रीज़ में इंडिया के बाद है नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर इथोपिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया के बाद है नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर इथोपिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट आया है, ये रिलीज़ किया जाता है आईईपी के द्वारा। आईईपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.26 बिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस 30 कंट्रीज़ रिस्क पे हैं, ठीक है। हम लोग सभी रिस्क पे, इकोलॉजिकल रिस्क यानी कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है। इस बार को नोबेल प्राइज़ भी उसी बेसिस पे मिला है जो कि आपको पता है, फिजिक्स का, क्लाइमेट चेंज बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ की वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। उसके अलावा 11 कंट्रीज़ जो है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है इस पूरे रिपोर्ट में, जिसमें जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। तो ध्यान रखें, अफ़गानिस्तान का रिपोर्ट बहुत ख़राब है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मेन थ्रेट ऑफ इकोलॉजी। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मेन कॉज है इकोलॉजी थ्रेट का। तो देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है क्लाइमेट चेंज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इकोलॉजिकल थ्रेट का, और क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेशन हो रहा है। जी हाँ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल बनेगा। तो वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र ने ये डिक्लेयर कर दिया है एंटी नैरोकोटिक ड्रग सेल बनेगा। जैसा कि आपको भी पता है कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं ड्रग केस में, और इसी से रिलेटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ड्रग सेल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द नेम ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हैज़ बीन चेंज टू। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम क्यों पड़ा था? ये पड़ा था, एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। ब्रिटिश टाइम में ही इसका नाम पड़ा था और ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखिए, इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई इट्स ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व। रामगंगा नेशनल पार्क नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रामगंगा नदी के पास ये पार्क है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जो पार्क है ये फेमस टाइगर रिजर्व पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू बुलबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु इज़ द रिचेस्ट। अभी हाल में बुलबर्ग मिलीनियर इंडेक्स आया है, इसमें सबसे अमीर इंसान कौन है? तो देखिए, वो है एलन मस्क। जी हाँ, टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क को मोस्ट
रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। अभी हाल में मैंने फोर्ब्स का भी डिक्लेयर किया था। फोर्ब्स के अनुसार तो मोस्ट रिचेस्ट हैं जेफ बेजोस, लेकिन बिलियनियर के अनुसार एलन मस्क है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इंडिया के मुकेश अंबानी 4th पोजीशन पे आए हैं इस लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, हु विल विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर 2021। जी हाँ, अक्टूबर यानी इस महीने आ रहे हैं कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? जी हाँ, वो है डेनमार्क के। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रहे हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक्सेन। ध्यान रखें, फ्रेडरिक्सेन इंडिया आ रहे हैं, जो कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अक्टूबर 9 to 11 यानी आ चुके हैं, अभी इंडिया में है वो। ठीक है, इनके आने से कुछ डील हुई है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि जयशंकर ने बताया है। डील बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, जिसमें पहला पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट पे भी डेनमार्क ने अभी डील किया है ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। उसके अलावा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ पे डिस्कशन होगी। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात भी होगी इस डील में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मेंटल हेल्थ डे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में हमने 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया है। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है अनइक्वल वर्ल्ड। ध्यान रख, इसका थीम है अनइक्वल वर्ल्ड। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है, अनइक्वल वर्ल्ड, तो ये ध्यान में रखें। साथ में बताना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। और ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में एक संसद टीवी ने भी इस पर एक पूरी चैनल ने न्यूज़ कवर किया है, पूरा कंप्लीट एक वीडियो स्टार्ट किया गया है इस पर, जिस पे बताया गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा डिबेट है, पूरा न्यूज़ है, तो आप ज़रूर देखें संसद टीवी पे जाकर। मेंटल हेल्थ डे 2021। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, iSprint Z01 सीरीज हैकथन हैज स्टार्टेड टू सॉल्व द इशू ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये PIB से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि iSprint Z01 सीरीज हैकथन यानी कंपटीशन होने वाला है। ये किस इशू से रिलेटेड है? तो देखिए, ये रिलेटेड है बैंकिंग से। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसका नाम है iSprint Z01। ये जो कंपटीशन है वो बैंकिंग रिफॉर्म की बात कर रही है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है IFSCA यानी इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक कंपनी के लिए आया है। और इसी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, iSprint Z01, जिसके अंतर्गत बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई है और इंटरनेशनल बैंकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिमेक्स एक्सरसाइज हैज़ हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान इज़। अभी हाल में जिमेक्स एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया और जापान के बीच में। ये कैसा एक्सरसाइज है? तो ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। BPSC 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। जिमेक्स एक्सरसाइज इज तो ये एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है। जापान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है नॉर्थ अरेबियन सी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट, विच कंट्री इज एट द टॉप। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जिसका रिपोर्ट आ गया है और इसमें टॉप हुआ है जापान। देखिए, जापान जो है वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाया है। और ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है लंदन बेस्ड हेनले कंपनी के द्वारा। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री के पासपोर्ट कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है वर्ल्ड में, क्योंकि 190 कंट्री में वीज़ा फ्री पासपोर्ट दिया जाता है जापान को और इसीलिए जापान सबसे अच्छा स्कोर किया है। तो जापान और सिंगापुर टॉप है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग 90 आई है। इंडिया जो है वो अलाउ है 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एसेसिबिलिटी। तो इसलिए
ये जो पूरी रैंकिंग है वो पासपोर्ट से रिलेटेड निकाली जाती है और देखा जाता है किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है करने में। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। कितने? तो देखिए ये मेगा पार्क जो है वो 7 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। टेक्सटाइल मेगा पार्क है और गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है मित्रा टेक्सटाइल पार्क। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है टोटल बजट 4,445 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है ताकि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाए। ये 5 साल का प्रोग्राम है और अभी हाल में पीयूष गोयल ने इसको डिक्लेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर फोकस किया है। टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और टेक्सटाइल पार्क में बहुत सारे सपोर्ट दी जा रही है, जैसे कि वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, स्पिनिंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही जगह पे होगी, क्योंकि वो एक पार्क होगा जहाँ पे टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए ये पार्क स्टार्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखें। और इन्होंने इसे पीपीपी मॉडल बताया है, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडल। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा? इससे स्पीडअप होगा। जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जनरली काफ़ी डिले हो जाता है, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काम को फास्ट बनाता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। इससे क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है। मित्रा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ मूडीज टू इंडिया? इंडिया का मूडी ने क्या रेटिंग दी है? तो देखिए मूडी ने रेटिंग दी है इंडिया को स्टेबल। बहुत बड़ी न्यूज़ है। मूडी कौन है पहले ये समझते हैं। देखिए अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, तब भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ कवर किया जाता है वो मेरे काफ़ी दिनों के एक्सपीरियंस के कारण ही ऐसे न्यूज़ कवर किए जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मूडीज़ जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है? जैसे कि आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आप उस बैंक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। उस बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक डूब जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेटिंग एजेंसी की रेटिंग देखते हैं। और वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज़, वो अगर किसी कंट्री को अच्छा रेटिंग देता है तो उस कंट्री को लोन आसानी से मिल पाता है। और मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इंडिया का जो रैंकिंग है वो अच्छा हुआ है। तो हम लोग पहले निगेटिव थे, अब हम लोग स्टेबल हो गए हैं। ठीक है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी मूडीज़ ने बोला कि 2021 में 9.3% है, जो कि अच्छा है। 2022 में मूडीज़ ने 7.3 बताया है। ठीक है। तो इन कारणों से मूडी ने हमारे स्टेटस को इम्प्रूव किया है, हमारी रैंकिंग, और अब हम लोग स्टेबल इकॉनमी में आ रहे हैं और हमारी रैंकिंग Baa3 दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, NTCA हैज़ अप्रूव्ड न्यू टाइगर रिजर्व। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक नया ही टाइगर रिजर्व बनाया है। कौन सा टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ है? तो देखिए ये टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। तो देखते हैं। द न्यू टाइगर रिजर्व विल कंबाइन द एरिया ऑफ गुरु खासीदास नेशनल पार्क एंड तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, ये जो नया टाइगर रिजर्व है एक्चुअली वो 2 टाइगर सेंचुरी को मिलाकर बनाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड और मध्य प्रदेश की बाउंड्री को ये शेयर करता है। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। इसका नाम है गुरु खासीदास नेशनल पार्क। और ये जो गुरु खासीदास नेशनल पार्क है एक्चुअली में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बनाया जा रहा है। एक तो गुरु खासीदास नेशनल पार्क और तिमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोनों को मिलाकर न्यू टाइगर रिजर्व बन रहा है। टाइगर रिजर्व बनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो पैसे मिलते हैं वो अधिक मिलते हैं और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती है। इसीलिए रिजर्व का कैटेगरी में आना अच्छा माना जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक वहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व है। अर्चना कमर टाइगर रिजर्व, उद्दती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व।